आज मैं आप लोग को HSPQ का प्रैक्टिकल बताऊंगी। ये आपकी बुकलेट है HSPQ की हिंदी की बुकलेट से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बुकलेट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व हमें जो करना है वो हमें आंसर शीट पर करना है। ये देखिए मेरे पास आंसर शीट है, हमें इस पर रिस्पॉन्स करना है। जैसे जो भी आपका क्वेश्चन होगा, टोटल जो इसके क्वेश्चन है वो 142 क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने ये सीट आप लोग को दे रखी है पहले से। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जैसे क्वेश्चन है, क्या तुम सभी निर्देशों को समझ गए हो? हाँ, अनिश्चित या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे निर्देश पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर रहे हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे क्या तुम सभी निर्देशों को समझ गए हो? हाँ, नहीं या फिर अनिश्चित, जो भी आपका आंसर हो आप इस पर रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर शीट है हम इस पर अपना कर लेंगे पूरा। हमने यहाँ पे एक आपको सॉल्व करके रखी है। ये देखिए मेरे पास सॉल्व थी। जैसे पहले में मेरा जो आंसर आया था वो ए आया था, दूसरे में भी ए आया, तीसरे में भी ए आया। जो भी होगा उसको गोला हम अच्छे से काला कर लेंगे। क्लियर। गोला काला करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना। 142 मेरे पास जो बुकलेट थी। अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे रॉ स्कोर निकालेंगे। इधर देखिए एक तरफ रॉ लिखा है, एक तरफ स्टेन स्कोर लिखा है। रॉ स्कोर हम स्टेंसिल की सहायता से निकालेंगे। ये हमारी स्टेंसिल है, इस तरीके से। ये पहली स्टेंसिल है ये देखिए, और ये दूसरी स्टेंसिल है। जो दोनों स्टेंसिल है आप इसमें देख लीजिए, जो ये है कैटल के 14 हमारे शील गुण होते हैं। तो जैसे ए है, बी इसमें दिया हुआ है, सी है, डी इसमें दिया हुआ है, ई इसमें है, एफ इसमें है, जी है, एच है, आई है, जे है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है ना। इस तरीके से अब एक एक नहीं है ना इसमें, तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए चेक का पॉइंट है। चेक के पॉइंट को हमने यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, तो इस वाले चेक के पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा। अब मेरे यहाँ पे गोले दिखेंगे, वो गोले दिखेंगे जो हमारे काले की हुए है। जैसे ये पहला गोला है, उसी के ऊपर देखो नंबर लिखा हुआ है, 2 है ना, 2। और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे। 4 हो गए, 5 6 हो गए, फिर उसके बाद 6 ना। टोटल हमें कितना दिख रहा है, 6। और भी कोई दिख रहा होगा, हम ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेंगे जिससे क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा भी दिख रहा है तो हम काउंट कर लेंगे। वीडियो में शायद सही से नहीं दिख रहा है, जब हम ऐसे प्रॉपर रखेंगे ध्यान से तब उसमें दिखाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले ए का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर आई का, फिर Q3, Q2, फिर Q3 ना। इस तरीके से एक एक कॉलम छोड़ के हम सबका रॉ स्कोर निकालेंगे। जितने गोले हमें काले दिखेंगे इन गोलों में से, उनके ऊपर का नंबर हमें काउंट कर लेना है। हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी वाली सीट को रख करके हम काउंट कर लेंगे उसका। इस तरीके से हम सारे रॉ स्कोर निकाल लेंगे। रॉ स्कोर निकालने के बाद हम देखेंगे जो जिस सब्जेक्ट पे हम कर रहे हैं, हमने सब्जेक्ट पे किया है ना सारे प्रैक्टिकल, हमने यहाँ पे प्रतिभा पे किया है ना। तो प्रतिभा से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। तो क्वेश्चन प्रतिभा हमारी गर्ल है ना, तो हमारे पास ये नॉर्म है, ये देख लीजिए नॉर्म है ना। ट्यूब्यूलर का सप्लीमेंट विद नॉर्म्स है ये। और ये हाई स्कूल का पर्सनालिटी क्वेश्चनायर है, क्योंकि हाई स्कूल स्तर का पर्सनालिटी टेस्ट हम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे फीमेल का देखेंगे। अगर हम मेल का करते तो हम मेल का फॉर्म नंबर ए देखते ना। ये है आपके मेल का फॉर्म नंबर ए, यहीं पे सबसे पहले दिया हुआ है मेल का फॉर्म नंबर ए, पेज नंबर 13 ना। फिर हाँ, लेकिन हम यहाँ फीमेल पे कर रहे हैं तो फीमेल का देखेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रॉ स्कोर देखना है कि पहले में रॉ स्कोर ए में कितना है, 8। तो ए में 8 रॉ स्कोर कितना आ रहा है, 4 ना। तो स्टेन स्कोर कितना हुआ है, 4। तो हमने यहाँ पे कितना 4 लिखा, बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे ने गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पे स्टेन स्कोर कितना हो जाएगा, 4। मैं इसका प्रोसेस बता रही हूँ आपको। बी है, बी का हमारा कितना होगा, बी का जैसे हमारा 4 आया ना, इधर देखिए 4 आया रॉ स्कोर। तो इसमें 4 में कितना आया, 4 4, ये 3 स्टेन स्कोर ना। इस तरीके से हम इनके स्टेन स्कोर निकाल लेंगे, ठीक है।
निकाल लिया हम लोग ने स्टैंड स्कोर सारे निकाल लिया। अब इस स्टैंड स्कोर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फलांकन की प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक प्रोफाइल सीट होती है, हम इसमें भी दर्शा देते हैं, ये है प्रोफाइल सीट। जैसे ए था तो ए का स्टैंड स्कोर कितना आया, जो भी स्टैंड स्कोर दिखेगा, जैसे मान लिया कि ए का स्टैंड स्कोर 8 का 3 था, हाँ हमने देखना का बता दिया, तो 8 का 3 हमने यहाँ लगा दिया ऐसे करके। फिर क्या था, 2 था, बी का 2 था, तो स्टैंड स्कोर हमने ऐसे को 2 लगा दिया। इसका मतलब जो जिधर भी आएगा वो उधर 7, 8, 9, 10 आएगा तो आप इधर कर लेंगे, है ना। तो मतलब ये है कि जैसे 3 आया तो बच्चे में इधर वाले पर्सनैलिटी फैक्टर पाए गए, बच्चा हमारा रिजर्व्ड है, डिटैच्ड है, काइटल कूल है ना। अगर इधर वाले आते, है ना, तो इधर वाले स्टैंड स्कोर बच्चा प्राप्त करता, तो हम इसमें ये वाले सारे गुण दिखाते ना, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। इधर आएगा तो ये फैक्टर पाए जाएंगे और इधर आएगा तो इधर वाले फैक्टर पाए जाएंगे। क्लियर। अब इसको करने के बाद क्या प्रोसेस है, यही आपको पर्सनैलिटी में निकालना है। इसको करने के बाद मेरे पास मैनुअल है, ये है मैनुअल आपका। इस मैनुअल में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे लीडरशिप पोटेंशियल का और क्रिएटिविटी का, है ना। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, करना क्या है, जैसे 0.2 बी प्लस 0.2 सी, 0.2 इंटू बी का स्टैंड स्कोर प्लस 0.2 इंटू सी का स्टैंड स्कोर प्लस 0.1 इंटू ई का स्टैंड स्कोर, इस तरीके से सबके स्टैंड स्कोर रख के हमको कैलकुलेशन कर लेना है। ये देखिए क्रिएटिविटी का भी फॉर्मूला रख करके इस तरीके से स्टैंड स्कोर को रख करके हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंड स्कोर रख सकते हो, वेट दिया हुआ है, सबसे आगे दिया हुआ है, ये देखो वेट है ना, 0.2, 0.2, 1, 4, 4, 4, ये सब दिया हुआ है ना वेट। इस तरीके से वेट भी तुम लोग लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके साइड में निकाल सकते हो, इनका टोटल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद करना क्या है, ये हो गया ना। अब इन्हीं चीज़ को आपको दर्शाना है, जो भी फैक्टर बच्चे में पाए जा रहे हैं ये आपको लिखना है तुम्हें फाइल में, फलांकन की प्रक्रिया की। जैसे ये सब हमने दिखा दिया कि रॉ स्कोर कितना था, स्टैंड स्कोर कितना था, टोटल कितना बच्चे में पाया गया है ना। ये कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया, जैसे हमने अभी बताया बच्चे ने सॉल्व कर लिया। ये फाइल है, सबका लिखने का तरीका चेंज होगा। जैसे फैक्टर ए में बच्चा रिजर्व्ड है या आउट गोइंग है, क्योंकि इस रॉ स्कोर इसका 8 था, स्टैंड स्कोर इसका 3 है, तो उस आधार पर बच्चा हमारा क्या हुआ, रिजर्व्ड हुआ, संकोची स्वभाव का। बच्चे ने हिंदी में फाइल बनाई है तो हिंदी में लिखा है कि किस टाइप का फैक्टर है ना। बी आया, बी में कितना है, बी का जो रॉ स्कोर है वो 4 है और स्टैंड स्कोर 2 है, तो इस हिसाब से बच्चा हमारा लेस इंटेलिजेंट है, संगीढ़ है और ठोस सोच का है ना। औसत बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। इस तरीके से जो भी आपने निकाला है अपनी प्रोफाइल सीट से, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोग फाइल में लिख देंगे, यही आपका होगा। निष्कर्ष लिख देंगे, परिणाम लिख देंगे, सृजनशीलता और नेतृत्व क्षमता जो आपने निकाली कैलकुलेशन से वो यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए शैक्षिक महत्व लिख देंगे, संदर्भगत सूची लिख देंगे और उसके बाद अंतर्दर्शन रिपोर्ट। क्लियर।